इकोनॉमिक्स ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आने वाले पहले अध्याय परिचय में, जिसमें आज हम विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इसमें सम्मिलित होते हैं आदि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था के ये जो 4 क्षेत्र मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो 4 क्षेत्र हैं, आपने अगर अच्छे से समझ लिए तो आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इस अध्याय में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक उनको समझने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन 4 क्षेत्रों को ही अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और ये जो 4 स्तंभ हैं, आपने आसानी से पढ़ लिए तो किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सरल है, बहुत इजी है। तो चलिए, पहला आता है इसमें अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र में पहला आता है परिवार क्षेत्र। आपका ये पहला आता है परिवार क्षेत्र। पहला क्या आता है बच्चों? परिवार क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के जो 4 क्षेत्र हैं, पहला क्षेत्र आता है उसमें परिवार क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र आता है आपका व्यावसायिक फर्म। दूसरा आता है व्यावसायिक फर्में, या इनको हम उत्पादक क्षेत्र भी बोलते हैं, व्यावसायिक फर्में या उत्पादक क्षेत्र। तीसरा सेक्टर है आपका सरकारी क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है आपका सरकारी क्षेत्र। और चौथा आता है आपका विदेशी क्षेत्र। चौथा आता है बच्चों विदेशी क्षेत्र, जिसे हम शेष विश्व के नाम से भी जानते हैं। इसे हम शेष विश्व भी कहते हैं। तो ये हैं अर्थव्यवस्था के जो 4 क्षेत्र हैं। पहला हो गया आपका परिवार क्षेत्र, दूसरा आपका व्यावसायिक फर्म या इनको उत्पादक क्षेत्र भी बोलते हैं, और तीसरा सरकारी क्षेत्र, और चौथा हो गया विदेशी क्षेत्र। तो आपको मैं इस प्रकार से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप ये कैसे एक दूसरे से संबंधित होते हैं इसको समझने में सरलता रहे। तो सबसे पहले क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूँ, परिवार क्षेत्र, तो परिवार क्षेत्र में कौन कौन से लोग आते हैं, यानी कि परिवार क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं, यानी कि परिवार के लोग, या परिवार के जो सदस्य होते हैं, और इनको हम उपभोक्ता भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र में? उपभोक्ता भी कहा जाता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि इन लोगों का जो समूह कहलाता है अर्थव्यवस्था में। ये जो सदस्य, ये जो लोग होते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं करती हैं या करते हैं, तो उन सभी का जो विवरण होता है, उन सभी का जो समूह है, वो परिवार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे परिवार में रहने वाले लोग या सदस्य जितने भी किसी भी वस्तु या सेवाओं का उपभोग करते हैं और उनसे संबंधित जो भी वो क्रियाएं करते हैं, वो सब परिवार क्षेत्र में आता है। जैसे कि परिवार के रहने वाले लोग और उपभोक्ता। अब ये क्या करते हैं? इनका काम होता है कि जो भी वस्तुएं हैं, जो भी उनमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उनका उपभोग करना। और इसके साथ साथ परिवार क्षेत्र का यह भी काम होता है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करना, क्योंकि परिवार जो होता है कारक सेवाओं का स्वामी होता है। तो कारक सेवाएं यानी कि साधन सेवाएं भी बोलते हैं इनको। तो ये कारक सेवाएं क्या हैं? परिवार का काम होता है कारक सेवाएं प्रदान करना। किनको? सरकारी क्षेत्रों को या व्यावसायिक फर्मों को। ये क्या करते हैं? कारक सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे ये क्या प्रदान करते हैं? भूमि, दूसरा हो गया श्रम, पूंजी और उद्यम। इस प्रकार ये कारक सेवाएं प्रदान करते हैं। कारक सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इस प्रकार
ये परिवार क्षेत्र के लोग व्यावसायिक फर्मों को या सरकारी क्षेत्रों को कारक सेवाएं प्रदान करते हैं। अब इस प्रकार किस माध्यम से ये कारक सेवाएं प्रदान करते हैं? जैसे कि किसी भी फर्म या उद्योग की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो भूमि की आवश्यकता पड़ती है तो ये फर्म का मालिक जो होता है कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य के लोगों के पास जो ज़मीन होती है उनसे खरीदारी करता है। इस प्रकार ये यहाँ से भूमि प्रदान करते हैं। दूसरी बात, व्यावसायिक फर्मों की स्थापना जब हो जाती है, तो जब व्यावसायिक फर्मों की स्थापना हो जाती है तब कहीं ना कहीं उत्पादन या वस्तु के निर्माण करने के लिए कहीं ना कहीं श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और व्यावसायिक फर्मों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो वस्तु का निर्माण करते हैं, वो कहाँ से उपलब्ध होते हैं? वो परिवार क्षेत्र से ही उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार परिवार क्षेत्र के लोग यानी कि कहाँ, ये फर्मों या उद्योगों में अपनी सेवाएं देते हैं, श्रम देते हैं, और जिसके बदले में व्यावसायिक फर्में इनको क्या देता है? मजदूरी या वेतन प्रदान करता है। इस प्रकार पूंजी किस माध्यम से? क्योंकि परिवार क्षेत्र के लोगों की जो बचतें होती हैं वो कहीं ना कहीं बैंक संस्था में या बैंक में क्या होता है, यानी कि बचत के रूप में, पूंजी के रूप में जमा रहता है। और जब किसी व्यावसायिक फर्मों को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फर्म की स्थापना करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो बैंक में जाकर ऋण के माध्यम से पूंजी प्राप्त करता है, और जिसके बदले में वो बैंक को क्या देता है? ब्याज देता है। इस प्रकार जो लोगों का निवेश या बचत या पूंजी बैंक में जमा रहती है उसके बदले में बैंक इनको क्या देता है? ब्याज देता है। तो कहीं ना कहीं परिवार क्षेत्र के सदस्य या लोगों से ही व्यावसायिक फर्मों को अप्रत्यक्ष रूप से पूंजी भी प्रदान होती है, और इसके साथ साथ उद्यम भी प्राप्त होता है। उद्यम अर्थात साहस, यानी कि किसी भी व्यावसायिक फर्मों को खोलने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है। जो जितना साहसी होता है उसको उतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। अब साहस उठाने वाला भी फर्म का मालिक, जो कि कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य में ही शामिल होता है। इस प्रकार परिवार क्षेत्र से व्यावसायिक फर्मों को साहस भी प्रदान होता है। तो ठीक इसी प्रकार से परिवार क्षेत्र के लोग यही कारक सेवाएं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम कहीं न कहीं सरकारी क्षेत्रों में भी प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि कारक सेवाएं केवल व्यावसायिक फर्मों को ही दी जाती हैं। कारक सेवाएं परिवार के लोग भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र में भी प्रदान करते हैं। जैसे सरकारी क्षेत्र में किस प्रकार से? क्योंकि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी, जैसे सेना, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, जितने भी सरकार के विभाग में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य ही होते हैं। और ये क्या करते हैं? सरकारी क्षेत्र को भी कारक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार पहला हुआ आपका परिवार क्षेत्र। और परिवार क्षेत्र में कौन कौन होते हैं? परिवार क्षेत्र में परिवार में रहने वाले लोग या सदस्य या उपभोक्ता इसमें सम्मिलित होते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है कारक सेवाएं प्रदान करना। अब दूसरा आता है आपका व्यावसायिक फर्में। व्यावसायिक फर्मों को उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं, जहां वस्तु का निर्माण या उत्पादन होता है, जैसे कि उसे हम उत्पादक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि फर्में, उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, जितने भी छोटे बड़े इसमें फर्म होते हैं, ये सारे के सारे व्यावसायिक फर्मों या उत्पाद क्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक फर्मों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे कि फर्म, उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां आदि। और इनका काम होता है वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करना, वस्तु का निर्माण करना या उत्पादन करना। अब वस्तु का निर्माण या उत्पादन किसके लिए किया जाता है? क्योंकि जितने भी ये वस्तु तथा उत्पादन तथा वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये करते हैं परिवार क्षेत्र के लोगों के लिए, ताकि व्यावसायिक फर्में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कर सकें। व्यावसायिक फर्में क्या करते हैं? वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण या प्रोडक्शन या व्यापार क्यों करते हैं?
ताकि अधिकतम से अधिकतम लाभ कमाया जा सके। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, तभी ये वस्तुओं का निर्माण परिवार क्षेत्र के लोगों के लिए करते हैं। ये फर्में वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण किसकी सहायता से करते हैं? कारक सेवाओं के द्वारा। जैसे परिवार के लोग व्यावसायिक फर्मों में काम करके श्रम देकर क्या करते हैं? प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और इसके बदले में व्यावसायिक फर्में परिवार क्षेत्र को साधन आय का भुगतान करते हैं। किसका भुगतान करते हैं? जैसे कि मजदूरी, वेतन, सैलरी के रूप में ये क्या करते हैं? व्यावसायिक फर्में परिवार क्षेत्रों को प्रदान करते हैं। तो ये हुआ आपका व्यावसायिक फर्में, यानी कि इनको हम उत्पादक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे कि फर्म, उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, जितनी भी छोटी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारे के सारे व्यावसायिक फर्में या उत्पादक क्षेत्र में आते हैं, जिनका काम होता है वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, ताकि ये क्या कर सकें? अधिकतम लाभ कमा सकें, मुनाफा कमा सकें। तो दूसरा क्षेत्र हो गया व्यावसायिक फर्में। अब अगला आता है सरकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र में कौन कौन से बातें सम्मिलित होती हैं? जैसे सरकारी क्षेत्र का काम होता है कानून की व्यवस्था बनाए रखना, कानून की व्यवस्था। दूसरा हो गया बैंक संस्थाएं या वित्तीय संस्थाएं, जितनी भी ये वित्तीय संस्थाएं हैं या आपकी सरकारी एजेंसियां। तो सरकारी एजेंसियां जितनी होती हैं, ये जितनी भी सरकारी एजेंसियां, वित्तीय संस्थाएं, नगर निगम, ये सरकारी क्षेत्र में आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र क्या करते हैं? व्यावसायिक फर्मों या परिवार क्षेत्र के लिए कानून की व्यवस्था बनाए रखना, बैंक सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था, वित्तीय सुविधाएं और सरकारी एजेंसियां जो भी होती हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सार्वजनिक स्तर पर व्यावसायिक फर्मों या लोगों के लिए प्रदान करते हैं। तो सरकारी क्षेत्र का काम होता है, सरकारी क्षेत्र में आने वाले जो बिंदु होते हैं, जैसे कानून की व्यवस्था, बैंक सुविधाएं, वित्तीय सुविधाएं, सरकारी एजेंसियां या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आदि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। और इनका काम होता है व्यावसायिक फर्मों या परिवार क्षेत्रों के लिए ये सुविधाएं प्रदान करना। तो तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सरकारी क्षेत्र। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र की भूमिका, एक अहम भूमिका यह भी होती है कि व्यावसायिक फर्मों या परिवार क्षेत्र के लिए आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित या व्यावसायिक फर्मों पर निगरानी तथा इन पर नियंत्रण भी रखती है और इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। तो ये हुआ आपका सरकारी क्षेत्र। अब ये जो तीनों क्षेत्र हैं, परिवार क्षेत्र, व्यावसायिक फर्में और सरकारी क्षेत्र, ये तो अपने ही देश में होते हैं। इनको बोलते हैं हम, इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर बनता है घरेलू क्षेत्र। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? घरेलू क्षेत्र, या इनको हम घरेलू अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। घरेलू क्षेत्र में आने वाली अर्थव्यवस्था, क्योंकि ये अपने ही देश में होते हैं, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र मिलकर घरेलू क्षेत्र का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने ही देश में होते हैं। जैसे परिवार क्षेत्र, व्यावसायिक फर्में और सरकारी क्षेत्र, इनमें जो भी आर्थिक क्रियाएं एक दूसरों के साथ चलती हैं, उनको बोलते हैं घरेलू अर्थव्यवस्था या घरेलू क्षेत्र। अब इसके साथ साथ प्रायः अर्थव्यवस्था घरेलू या बंद अर्थव्यवस्था नहीं होती। प्रायः कोई भी देश खुली अर्थव्यवस्था को अपनाता है। आर्थिक विकास के लिए तथा विकास के उत्थान के लिए क्या करता है? कोई भी देश केवल घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि वह क्या करता है? विदेशों के साथ भी क्या करता है? आयात निर्यात या व्यापार करता है। इस प्रकार जैसे व्यावसायिक फर्में या वस्तुओं और सेवाओं का जब निर्माण करते हैं, तो वो केवल घरेलू क्षेत्र या घरेलू अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि क्या करते हैं? वो अपने वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार आयात निर्यात के रूप में विदेशियों के साथ भी करते हैं। जैसे आयात निर्यात करना, जैसे वस्तुओं का व्यापार और आर्थिक गतिविधियां विदेशी क्षेत्रों के साथ या विदेशी देशों के साथ भी किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र भी क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियां या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान विदेशी क्षेत्रों के साथ किया जाता है।
इस प्रकार व्यावसायिक फर्में या सरकारी क्षेत्र क्या करते हैं, विदेशी क्षेत्रों के साथ विभिन्न प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे व्यावसायिक फर्में आयात निर्यात, अपने वस्तुओं का आयात निर्यात, और सरकारी क्षेत्र कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान या अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियां, विभिन्न प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप विदेशी क्षेत्र या देशों के साथ करते हैं। तो इस प्रकार चौथा आता है आपका विदेशी क्षेत्र। और इस प्रकार ये सरकारी क्षेत्र, व्यावसायिक फर्में और परिवार क्षेत्र तीनों मिलकर तो घरेलू अर्थव्यवस्था या घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार जब घरेलू अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश के साथ या विदेशों के साथ या शेष विश्व के साथ आयात निर्यात या व्यापारिक गतिविधियां की जाती हैं, तो उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं विदेशी क्षेत्र। जैसे कि आपका रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इसमें जो विदेशी क्षेत्र में आने वाले देश रूस, जैसे ब्रिटेन, जैसे कि आपका फ्रांस, अमेरिका, जितने भी ये विदेशी देश हैं, इनका जो समूह होता है विदेशी क्षेत्र में आता है। और ये घरेलू क्षेत्र और या घरेलू अर्थव्यवस्था आयात निर्यात के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से या पूंजी प्रवाह के माध्यम से विदेशी क्षेत्र के साथ भी आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। तो ये आता है आपका चौथा विदेशी क्षेत्र। तो इस प्रकार परिवार क्षेत्र, दूसरा व्यावसायिक फर्में, तीसरा सरकारी क्षेत्र, ये घरेलू अर्थव्यवस्था कहलाती है। जब आर्थिक व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप जब एक देश में होता है और जब विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जब विदेशों के साथ या शेष विश्व के साथ भी की जाती हैं, तो तब वह घरेलू अर्थव्यवस्था नहीं होती, तब उसे हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। तब उसे हम क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र होते हैं। पहला परिवार क्षेत्र, दूसरा व्यावसायिक फर्में, और तीसरा सरकारी क्षेत्र, और चौथा विदेशी क्षेत्र। तो ये चारों क्षेत्र मिलकर जो भी एक देश में आर्थिक क्रियाकलाप तथा आर्थिक गतिविधियां होती हैं, तब वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार ये चारों क्षेत्र मिलकर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए 4 स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। आप इसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये 4 स्तंभ के रूप में भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं किसी देश में जो भी गतिविधियां होती हैं, चाहे वस्तु के निर्माण से या फसल के उत्पादन से, तो कहीं ना कहीं इन चारों क्षेत्रों से होकर उनको गुजरना पड़ता है। तो ये जो अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र हैं, इसे हम ज़्यादा कठिन नहीं बनाएंगे। आज हमने बस ये देखना है कि अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। और पहला आ गया परिवार क्षेत्र, दूसरा व्यावसायिक फर्में, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। इनमें बहुत से प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उसे हम अब आय के चक्रीय प्रवाह, वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह में समझेंगे। तो ये 4 क्षेत्र यदि बच्चों आपने इस फॉर्मेट से सरल रूप से समझ लिया, तो आपको आय का प्रवाह और चक्रीय प्रवाह, विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, शीर्षक हैं, उन्हें समझने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती। तो ये हैं बच्चों अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्द से कर दीजिए सब्सक्राइब, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्द से कर दीजिए लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्थशास्त्र से संबंधित आपको वीडियो निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद।